अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन स्टेज में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है हैमर ड्रिल को रिपेयर कैसे करते हैं। तो चलिए, ये हमारा हैमर ड्रिल ख़राब है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं पहले, उसके बाद में क्या दिक्कत है वो देखते हैं। तो चलिए गाइज, इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं पहले। तो गाइज़, ये हमारा ओपन हो चुका है। ओपन करने के बाद में गाइज़, इसमें हम पहले सप्लाई चेक करेंगे, हमारे स्विच तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, और स्विच से हमारी सप्लाई फील्ड तक जाती है कि नहीं जाती, पहले हम उसको चेक करेंगे टेस्टर की मदद से। तो गाइज़ चलिए हम चेक करते हैं। तो गाइज़, यहाँ तक हमारा जो है मेन सप्लाई है, यहाँ तक स्विच तक आ रही है, स्विच तक आ रही है। चलिए हम इसकी स्विच से जो आउटपुट निकालता है उसको चेक करते हैं गाइस। तो गाइस, स्विच से हमारा आउटपुट भी ओके है। लाइट टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, लाइट जलने के कारण से नहीं दिख रहा है। तो स्विच से हमारा सप्लाई ओके है, स्विच भी सही है हमारा। और चलिए हम ये जो कार्बन एग्जॉस्टर लगा है, अब यहाँ तक तो सप्लाई यहाँ फील्ड तक जाती है। तो चलिए हम पहले गियर बॉक्स को ओपन कर लेते हैं पहले पूरा। उसके बाद में हम फील्ड और आर्मेचर को रिमूव करेंगे, तब पता चलेगा इसमें एक्चुअली क्या दिक्कत है। तो इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में ये हमारा ओपन हो चुका है गाइज। तो चलिए गाइज, हम पहले इसकी जो है फील्ड की इनपुट सप्लाई को हम रिमूव करते हैं। ये हमारा फील्ड की इनपुट सप्लाई है, इसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद में हम दूसरा भी सप्लाई जो है फील्ड की इनपुट सप्लाई, उसको भी रिमूव करेंगे। उसके बाद में गाइज, हमारा जो है ये कार्बन एग्जस्टर जो लगा हुआ है, जिसमें हमारा कार्बन है, ये एडजस्ट करने के लिए लगा है, एडजस्ट होता है। तो चलिए हम एग्जस्टर को रिमूव करें, ताकि जो है हमारा आर्मेचर भी आसानी से निकल आए। तो इसको हम अच्छी तरीके से रिमूव करेंगे। तो गाइस ध्यान रहे, अच्छी तरीके से इसको रिमूव करें। वो जल्दी से आप लोग इसको रिमूव करेंगे तो ये टूट सकता है, तो ध्यान रहे, आराम से इसको रिमूव करें। तो ये हमारा एग्जस्टर रिमूव हो चुका है। इसमें हमारे दो कार्बन लगे हैं, कार्बन हमारे ओके हैं गाइस। कार्बन हमारे दोनों ओके हैं गाइस। एग्जस्टर में जो कार्बन लगे हैं दोनों ओके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम आर्मेचर को रिमूव करेंगे। चलिए इस पे हम स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करते हैं, ताकि हमारा आर्मेचर रिमूव हो जाए। ये हमारा आर्मेचर रिमूव हो चुका है। तो गाइस, आर्मेचर में तो फॉल्ट नहीं नज़र आ रहा है, आर्मेचर ओके दिख रहा है। तो गाइस चलिए हम अब फील्ड को रिमूव करते हैं। हो सकता है हमारे फील्ड में दिक्कत हो। तो ये हमारा जो फील्ड से आउटपुट सप्लाई देता है, ये जो पत्ती लगी है, ये हमारे फील्ड से आउटपुट होके कार्बन तक जाती है। तो इसको हम फटाफट रिमूव कर लेते हैं। तो गाइज, ये हमारे दोनों पत्ती, जो दोनों आउटपुट देने वाली दोनों पत्तियों को हम रिमूव कर चुके हैं। अब हम फील्ड को ओपन करते हैं। इसमें दो स्क्रू लगे हैं। गाइज ध्यान रहे, आप जिस तरह से आप इसको रिमूव करें, उसी तरह से आप इसको वापस बैठाएं। आप
आप कोई मार्क कर दें कि हम किस तरह से फ़ील्ड निकाल रहे हैं, उसी तरह से आप फ़ील्ड को वापस लगाएँ। तो गाइस हम इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं दोनों स्क्रू को। ओपन करने के बाद में गाइस ये हमारा स्क्रू ओपन हो चुका है। अब हम फ़ील्ड को निकालेंगे। हम फ़ील्ड को चेक करेंगे इसमें कोई दिक्कत है। तो गाइस हमारा जो है फ़ील्ड ही में दिक्कत नज़र आ रहा है गाइस। ये शॉर्ट किया है हमारा एक पॉइंट फ़ील्ड से जो आउटपुट सप्लाई देता है, उसमें का हमारा एक पॉइंट ये शॉर्ट कर रहा है, ये आउटपुट देता है। तो गाइस अगर आपके पास ये आउटपुट के लिए जो ये प्लग लगा होता है, फ़ील्ड के जो ये प्लग होता है, अगर आप लोगों के पास कोई नया है, तो आप लोग इसको नया लगा सकते हैं। तो गाइस हमारे पास नया नहीं अवेलेबल है, तो हम इस पुराने ही प्लग को हम निकाल के इसको इसमें से जो शॉर्ट करने के कारण से जो कार्बन आ गया है, क्योंकि ये कॉपर का ही होता है, तो इसको आप नहीं है आप लोगों के पास, तो इसको निकाल के आप लोग जो है साफ कर दें अच्छी तरीके से। उसके बाद में आप लोग साफ करने के बाद में वापस ही लगा दें, वैसे तो वर्क अच्छी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस हमारे पास प्लग अवेलेबल नहीं है, तो हम इसी को कॉपर जो है कॉपर की पत्ती है, इसको हम निकाल के इसको अच्छी तरीके से हम साफ करेंगे। ये शॉर्ट होने के कारण से गाइस इसमें बहुत सारा कार्बन जम गया है। तो हम इसको अच्छी तरीके से साफ करेंगे। आप भी इसको ये आप लोगों के सामने कभी ये दिक्कत आए, अगर आप लोगों के पास नया प्लग अवेलेबल है, तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नया प्लग नहीं है, तो आप लोग इसी तरह से आप इसको शॉर्ट करने की वजह से जो कार्बन आया है, आप उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें। उसके बाद में आप जिस शेप में था, उसी शेप में उसको वापस लाएँ। उसके लिए गैस जो हमारे आउटपुट सप्लाई के लिए जो पत्ती लगी हुई थी, वो इसी में कनेक्ट होती हैं। तो आप लोग उसको लगा के प्लायर से अच्छी तरीके से प्रेस कर दें, ताकि उसी शेप में आ जाए जैसे पहले था, ताकि दोबारा हमारा यहाँ से शॉर्ट ना करे। अच्छी तरीके से इसको प्रेस करें। तो गाइस हमने अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। अब ये हमारा उस शेप में आ गया है, और अब ये हम इसको जो है प्रॉपर ये हमारा सेट हो जा रहा है, तो इसको हम वापस प्लग में लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जैसे ही निकालें वैसे ही उस शेप में लगा दें। हमने भी जैसे ही निकाला था उसी शेप में लगा दिया है, फिर प्लग को वापस ही जैसे प्लग को निकाले थे आप, उसी वैसे ही प्लग को लगा दें। तो गाइस हमारा प्लग उसी तरह लग चुका है। चलिए हम अपने प्लग को लगने के बाद में हम अपने फील्ड को हम जैसे ही निकाले थे उसी प्रकार हम उसको वापस ही लगा देंगे। लगाने के बाद में गाइस हम स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो हमारा स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है गाइस।
तो अब हमारा जो आर्मेचर है, हम अपने आर्मेचर जिस तरह से निकाले थे उसी प्रकार हम आर्मेचर को ही लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा आर्मेचर भी उसी प्रकार लग चुका है, अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। तो चलिए हम इसके गियर बॉक्स को हम उसी तरह से टाइट कर देते हैं। तो गैस ध्यान रहे अच्छी तरीके से गियर बॉक्स टाइट करें, लूज ना छोड़े, क्योंकि लूज रहेगा तो जो हमारे आर्मेचर में जो आगे गरारी होती है, लूज होने के कारण ये कभी कभी स्लिप मार देती है, उसकी वजह से उसकी गरारी कट जाती है। तो अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दें। अच्छी तरीके से टाइट होने के बाद में चेक कर ले, प्रॉपर अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। तो गाइज हमारा अच्छी तरीके से गियर बॉक्स टाइट हो चुका है। उसके बाद में हमारा जो है, अब हमारा बैक साइड का जो हमारा सप्लाई का ये जो हमारा आउटपुट सप्लाई, फील्ड की आउटपुट सप्लाई इस पत्ती के थ्रू होके हमारे कार्बन तक जाती है। कार्बन हमारे जो है आर्मेचर को सप्लाई पहुंचाता है इस पत्ती के माध्यम से। तो जिस तरह से हमने इसको निकाला था उसी तरह से वापस हम उसी उसी जगह में हम इसको बिठा देंगे। केयरफुली काम करें गाइज, अच्छी तरीके से बिठा दें वापस से जैसे ही निकाले थे। तो गाइज हमने एक पत्ती को बिठा दिया है। अब हम देख सकते हैं, आप कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो गाइज हमारा दूसरा भी पत्ती जो है, जो फील्ड की आउटपुट सप्लाई है, उसको भी हम अच्छी तरीके से बिठा देंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से बिठाएं। ये हमारी आउटपुट सप्लाई दोनों फील्ड की जो बैठ गई है। उसके बाद में गाइज देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद में जो हमारा एग्जस्टर लगा हुआ है, ये एग्जस्टर उसी पत्ती पे बैठता है। इसके नीचे जो है कंज्यूम करने के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, जो है नीचे की जो सप्लाई आउटपुट जो हमारा फील्ड सप्लाई देता है उसको कंज्यूम करके जो है हमारे कार्बन के थ्रू आर्मेचर तक पहुंचाते हैं। तो हमारे एग्जस्टर जो है, कार्बन एग्जस्टर को अच्छी तरीके से बैठा दे। उसके बाद में गाइज जो हमारा उस पे जो कार्बन प्रेस करने के लिए 2 स्प्रिंग दिए होते हैं दोनों साइड, उसको कार्बन पे कर दे ताकि कार्बन को प्रेस करे। तो हमने जो है ध्यान से हमने भी जो दोनों साइड की जो है स्प्रिंग की जो है प्रेस करने वाली उसको कार्बन पे कर दिया, ताकि अभी हमारा जो है फेस जो स्विच से हमारा सप्लाई होते हुए जो फील्ड को इनपुट देता है, ये हमारी सप्लाई है फील्ड इनपुट के लिए। हमने जैसे निकाला था वैसे ही लगा देंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग भी जैसे निकाले उसी प्रकार लगा दें। हमने दोनों फील्ड की इनपुट सप्लाई को उसी फेस में लगा दिया है। तो गाइस अब हमारा जो है, अब बैक पैनल को हम इसके बाद में हम बैक पैनल को बैठा देंगे। तो चलिए हम इसको, ये हमारा ओके हो चुका है। तो चलिए हम बैक पैनल को अच्छे से बिठा दें। तो उसके बाद में सारे स्क्रू को हम वापस ही टाइट कर देंगे। तो हमारा टाइट हो चुका है गाइस। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, हमारा वर्क कर रहा है। तो गाइस ये हमारा ओके हो चुका है, ये हमारा वर्क कर रहा है। आप लोग भी कुछ इस प्रकार ही काम करें। तो गाइस अगर ज़रा से भी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए आएँ।
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।